लॉ नंबर 22। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं, समर्पण की रणनीति अपनाएं। जब आप कमजोर स्थिति में हो तो उस समय कभी भी अपने अभियान के लिए लड़ाई ना करें। इसकी बजाय आप समर्पण का रास्ता अपना सकते हैं। समर्पण के बाद आपको अपनी शक्तियों को बढ़ाने का मौका मिलता है। साथ ही इस दौरान हो सकता है आपके विरोधी की शक्तियां कमजोर भी पड़ने लगें। समर्पण कर आप अपने विरोधी को आपके ऊपर विजय हासिल करने का संतोष हासिल करने से भी रोक सकते हैं। एक थप्पड़ खाने के बाद जब आप अपना दूसरा गाल खुद ही आगे करते हो तो दूसरा व्यक्ति खुद ब खुद अस्थिर हो जाता है। आप अपने समर्पण को अपनी शक्ति का हथियार बनाइए। जर्मन लेखक बर्टोल्ट ब्रेख्ट कम्युनिस्ट विचारधारा के बड़े समर्थक थे, लेकिन हिटलर के सत्ता में आने के बाद उन्हें जर्मनी छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका में रहकर उन्होंने फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। बर्टोल्ट ब्रेख्ट की फिल्मों में कम्युनिस्ट विचारधारा का असर साफ दिखाई देता था। इसके अलावा उनकी लिखी हुई कविताएं और कहानियां भी कम्युनिस्ट विचारों को प्रोत्साहित करती हुई नजर आती थीं। सन 1947 में अमेरिकी सरकार हॉलीवुड में कम्युनिस्ट विचारधारा के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए बर्टोल्ट ब्रेख्ट समेत कुछ और अन्य कलाकारों की निगरानी करने लगी। अपने सर पर गिरफ्तारी और जासूसी का खतरा मंडराते देख बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने अमेरिका छोड़ने की योजना बना ली थी। लेकिन इससे पहले कि बर्टोल्ट ब्रेख्ट अमेरिका छोड़ पाते, उन्हें 18 अन्य हॉलीवुड के कलाकारों के साथ सरकार द्वारा गठित हुई कमेटी के सामने पेश होने का आदेश जारी कर दिया गया। जितने भी लोगों को कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था, वो सभी कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। कमेटी के सामने पेश होने से पहले सभी लोगों ने मिलकर एक बैठक की और ये तय किया कि हम लोग कमेटी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि हम उल्टा उस कमेटी के कार्यों को असंवैधानिक बताकर उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने बैठक में उपस्थित लोगों को इस रणनीति से असहमति जताई और कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, और अगर हम लोग जेल चले जाते हैं तो हमारा आंदोलन राह से भटक सकता है। लेकिन बैठक में मौजूद कोई भी व्यक्ति बर्टोल्ट ब्रेख्ट की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार 30 अक्टूबर को कमेटी ने बर्टोल्ट ब्रेख्ट को अपने ऑफिस में हाजिर होने के लिए बुलाया। बर्टोल्ट से पहले पेश हुए सभी लोगों ने योजना के मुताबिक कमेटी के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। उनके कार्यों को असंवैधानिक बताया और कई ने तो अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। लेकिन बर्टोल्ट ब्रेख्ट कमेटी के ऑफिस में शानदार सूट पहनकर शालीन अंदाज के साथ कोर्ट में पेश हुए। जब कमेटी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाले और क्रांति के लिए उकसाने वाले लेख लिखे हैं, बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने बेहद समर्पित अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ, मैंने इस प्रकार का लेखन किया है, लेकिन ये लेखन मैंने हिटलर की तानाशाही के खिलाफ युवाओं में क्रांति लाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लिखा था। इसके अलावा मैंने अपना सारा मूल लेखन जर्मन भाषा में किया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट होने पर उसका गलत मतलब निकल कर आ रहा है। कमेटी के सदस्य बर्टोल्ट ब्रेख्ट के जवाबों से संतुष्ट थे। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि अन्य लोगों की तरह बर्टोल्ट भी उनके सामने विरोध जताएंगे, लेकिन बर्टोल्ट के आत्मसमर्पण ने उन्हें हैरान कर दिया। आखिरकार कमेटी ने बर्टोल्ट ब्रेख्ट को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए देश छोड़कर जाने की इजाज़त दी। बर्टोल्ट ने अपने समर्पण को अपनी शक्ति बनाकर अमेरिका छोड़ने में सफलता हासिल की और फिर दोबारा कभी अमेरिका नहीं लौटे।